जो आदमी आपका सब चीज कर रहा है, आपका मैला उठा रहा है, हमारा जानवर खींच रहा है, जूठा उठा रहा है, उसको समाज में उसकी पहचान क्या है? अछूत के नाम पे। जातीय सीमा लांघकर समाज में विकास के लिए ललायत कब पैदा हो? यह बड़ा सवाल है। संजीव जी, जो बातें सामने निकल कर आ रही है, आप सवर्ण जाति के होने के बावजूद भी एक महादलित समाज को आपने अपनाया, आखिर क्या नौबत आई, क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि जाति किसी की नहीं है। समाज आपको सवर्ण या दलित महादलित बनाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो सबकी प्रक्रिया एक होती है, और जन्म के समय कहीं कोई मोहर नहीं लग के आता कि आप किस जाति के हैं। ठीक है, एक समाज एक पुश्तैनी चला आ रहा है, बरसों से चला आ रहा है कि आप इस वर्ण व्यवस्था में जो बने हुए लोग हैं, तो आपका वर्गों का विभाजन है। तो किसी न किसी मजबूर ठेकेदार ने ये प्रथा चलाई होगी। मैं उसका कट्टर विरोधी हूँ। मैं किसी जात को नहीं मानता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे लोग सवर्ण इसलिए कह रहे हैं कि मेरे माँ पिताजी सवर्ण थे, लेकिन मैं कहीं भी अपने आप को सवर्ण या जाति विशेष से मैं नहीं चाहता कि मेरी पहचान। अच्छा, कट्टर विरोधी आप कब से हैं? मतलब कब लगा आपको कि हमें इस जाति बंधन से कहीं ना कहीं उठकर काम करना चाहिए? देखिए, ये अभी मैं बिहार में खगड़िया में हूँ, और मैं इससे पहले दिल्ली में था। एक अलग दुनिया थी, मॉडलिंग लाइफ सब चीज था। तो तब तक नहीं मालूम था कि जाति क्या होता है, क्योंकि वहां पे जाति दिखती नहीं है, वहां पे कोई अनटचेबल दिखता नहीं है। ठीक है ना, सब भागदौड़ की जिंदगी है, सब अपने आप में जी रहे हैं। लेकिन जब यहाँ आने के बाद लगा कि एक व्यक्ति को छूने से आपको नहाना पड़ जाए, एक व्यक्ति के माथे पे ये लिखा हुआ कि तुम जूठा उठा के लाओगे, तुम सुअर चराओगे, और तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है, फिर ये व्यक्ति कौन है? सवाल बहुत बड़ा था। और उस व्यक्ति को जाति के नाम पे दबाया गया हजारों सालों से कि तुम इस जाति के हो, तुम अछूत हो, तुम चंडाल हो। तो लगा कि भैया ये तो बहुत बड़ा खेल है, जाति का जो खेल है पूरे देश में तो बहुत बड़ा है। और जो लोग जाति रक्षक बनकर ढोल पीटते आए हैं, जो लोग जाति के नाम पे जाति रक्षक बन के, चाहे वो राजनीति करने वाले लोग हों, चाहे वो जिस बिरादरी के, जिस मिशन के लोग हों, जो बार बार कहते आए हैं कि समाज से अछूत, जो किताबें हैं उससे अछूत शब्द खत्म हो गया, जो पढ़ाए जाते हैं कि अब समाज में छुआछूत नहीं है। जाके देख लिए लोग, अभी भी समाज के अंदर लोगों को भेदभाव है, अभी भी लोग मंदिर में जाने से कतराते हैं, अभी भी स्कूलों में ढंग से शिक्षा नहीं मिलती है। तो जाति का खेल एक लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, जिनको उससे पता है, जिनके पीछे उनका स्वार्थ छिपा हुआ है, चाहे वो राजनीति का स्वार्थ हो, चाहे जैसा भी हो। लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं था। मुझे लगा कि पूरी दुनिया इनके खिलाफ है, पूरी दुनिया इनको नहीं छूना चाहता है, और ये पूरी दुनिया की सेवक है। एक ऐसा वर्ग जो समस्त वर्गों का सेवा करता है, तो मैं उसका सेवा करने लगा। अब इसमें आप मुझे संजीव डोम कह दीजिए, संजीव सिंह कह दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इनका सेवक हूं, और मैं इनके जीवन को बदलने आया, क्योंकि मेरा दिल इसको स्वीकारा नहीं कि जो आदमी आपका सब चीज कर रहा है, आपका मैला उठा रहा है, हमारा जानवर खींच रहा है, जूठा उठा रहा है, उसको समाज में उसकी पहचान क्या है? अछूत के नाम पे। मैं उस पहचान को बदलने के लिए लड़ रहा हूं। मैं उस पहचान, उसकी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो भी इंसान है और हमारी आपकी तरह है, दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। हालांकि आप जिस समाज से आते हैं, आपके वो समाज के लोग कहीं ना कहीं उनको अछूत की नजरों से देखते हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं वो तबका है जो कहीं ना कहीं उसी नजरों से देख रहा है। हालांकि उसके विपरीत आप चल रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ परेशानियां नहीं आ रही? और अभी क्या आप उसके लिए तैयार हैं पूरी तरह? उसी चीज के खिलाफ तो मेरी लड़ाई है, और लोगों ने मुझे ही बहिष्कृत कर दिया आपके समाज से। हाँ, न मुझे कोई शादी में बुलाता, न कहीं पार्टी में बुलाता। जो हमारे डोम परिवार है उनसे तो लोग छुआछूत करते हैं, लेकिन मुझसे भी करता है, और मुझे डोमा डोमा बोल के लोग ताने मारते थे। आज मेरा नाम संजीव डोम कर दिया। मतलब आपके समाज के लोग बहिष्कृत करते हैं या आपके परिवार के लोग बहिष्कृत कर रहे हैं? सब लोग, परिवार के लोग तो सपोर्ट किए बाद में, क्योंकि अगर मैं आज भी परिवार के खर्चे से सेवा करता हूँ। मेरे पास न मेरा कोई एनजीओ है, न स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, न मेरे पास कोई ट्रस्ट है, न मुझे से कहीं से पैसा आता। बहुत कम पैसे घर से आते हैं, और उनको लगा कि मेरा बच्चा अब इसी में खुश है, तो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, सब भाभी लोग सब मुझे मदद करते हैं, और मैं उसी से लोगों की सेवा करता हूँ। जिस समाज के लिए आपने इतनी बड़ी योगदान दी है, इतना बड़ा आपने मतलब अपने आप को समर्पित कर दिया है, क्या उस समाज से कुछ आपको सहायता मिल रही है? हाँ, बहुत बड़ी सहायता मिलती है कि मुझे अपने दिल में बसाते हैं। और क्या चाहिए? मैं गंगा के विपरीत बह रहा हूँ। गंगा के सीधे में सब बहता है, लेकिन जब आप विपरीत बहिएगा तो लोग आपको गाली देंगे, पागल कहेंगे, लोग आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे।
शुरू में बहुत तकलीफ होता था, लेकिन साल 2 साल के बाद लगा कि मैं इन आलोचनाओं का शिकार हो जाऊंगा, फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैं जिनके लिए आया हूं मुझे यहाँ से लौट के जाना पड़ेगा, मैंने छोड़ दिया। उसके बारे में सोचने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। हाँ, भाषण देने के लिए उसके बारे में सारे लोग हैं, उसके नाम पे योजना लाने वाले सारे लोग हैं, उसके नाम पे सरकार के बड़ी बड़ी पोस्टरें छपती हैं, सब लोग हैं। और हम जिनको भगवान मानते हैं बाबा साहब को, उनके फोटो पे सब फूल माला जरूर चढ़ाता है, लेकिन बाबा साहब को फॉलो कोई नहीं करता। कि अगर इस समाज में शिक्षा रूपी किरण को जला दिया जाए, शिक्षा रूपी दीप को जला दिया जाए, तो कल ये भी मैट्रिक पास करके, इंटर पास करके अच्छा स्टेब्लिशमेंट, एक अच्छी नौकरी पे जाएगा, तो कम से कम एक व्यक्ति भी गांव में अगर नौकरी कर जाएगा तो उसके माथे से अछूतपना की निशानी तो हट जाएगा ना, और पूरा गांव फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ना समाज चाहता, ना सरकार चाहता, ना हम चाहते, ना आप चाहते। क्यों? ये मनोदशा है, ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि ये व्यक्ति अछूत है तो अछूत ही रहेगा, जिएगा भी और मरेगा भी। हालांकि उनके तरक्की के लिए आपने कहीं ना कहीं अपनी जो पूरा जिंदगी कहे तो आधा जिंदगी आपने न्यौछावर कर दिया है, तो आपने उनके वेशभूषा को अपनाया है या उनके जो क्रियाकलाप है उनको अपनाया है, या किस चीज को आपने उस समाज का अपनाया है? देखिए, मैं उस समाज के लिए समर्पित हो गया, सबसे बड़ा चीज तो ये है। हालांकि समाज अभी भी आपको, जो महादलित परिवार है वो अभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस ढंग से, जिस ढंग से वो लोग रह रहे हैं उस ढंग से आप नहीं रह रहे। नहीं, देखिए, आप समाज आपको रहने नहीं देगा। हम तो परबत्ता में उसी टोला में रहते थे, मुझे किराए पे मकान नहीं मिलता है, आज भी नहीं मिलता। तो जहां हमारा डोम बस्ती था उसी में मेरा घर था, और दिन भर मैं गालियां सुनता था। मेरे डोम को कोई गाली नहीं देता, लेकिन मुझे गालियां मिलती थी। अगर हमारे किसी डोम परिवार का सुअर किसी के खेत में चला गया तो वो आदमी मुझे आके गाली देता था, मेरे पूरे खानदान को गाली देता था, लेकिन उनको नहीं देता था, क्योंकि उनको लगता था कि उनका मास्टर जी बैठा, उनका सर जी बैठा, उनको बुद्धि देने वाला बैठा हुआ है। तो मैं परिवेश, कौन सा परिवेश आप समझना चाहते हैं? आज उनमें भी परिवर्तन हुआ है। आज हमारे भी बच्चे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन कर गए हैं। आज हमसे आपसे स्मार्ट वो हो गए। बदलाव तो हुआ है, इन 17 साल में तो बहुत बदलाव हुआ है। आज 3 टोला सेवक हैं, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट कर गए, 12th कर गए, और सब कहीं ना कहीं अर्निंग में है। तो उनके उन समाज के बदलाव के लिए आपके द्वारा क्या कुछ स्टेप लिया जा रहा है फिलहाल? देखिए, फिलहाल हम लोग का एक प्रोसेस है। मेरी ये सोच है कि हम अकेले पूरे समाज, पूरे देश को नहीं बदल सकते। मैं एक बदलने वाला हूं तो 10 टांग खींचने वाला है, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि समाज में दलन से दलित, दलित से महादलित, तो ये सिस्टम चला हुआ कि किसको दबा के रखना है। और जो दलित समाज है वो राजनीति उसके कंधे पे है, और वो कभी नहीं चाहता कि समाज आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो जागरूक हो जाएगा तो फिर वो अच्छे और बुरे का उसको ज्ञान हो जाएगा। वो नेताओं की भाषा, जो दूसरे लोग ठगने वाले हैं उनकी भाषा को समझ जाएगा, तो वो चाहता है कि समाज हमेशा अनपढ़ रहे। मैं वहां पे अपवाद बन के आया, मैं उनको बुद्धि दे रहा हूं, उनको जागरूक कर रहा हूं, उनको स्कूल से जोड़ रहा हूं। अब 6-7 हजार में आप ही को मैं 7 हजार रुपये दूंगा, आप परिवार चला लेंगे क्या? जबकि मैं आपका गंदा उठा रहा हूं, आपका गंदगी साफ कर रहा हूं। तो जो वाजिब पेमेंट है, जो सरकार ने फिक्स किया है कि 8 घंटे में आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, उतना तो आप मुझे दोगे ना। कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, यहाँ के जनता जिम्मेदार है, या यहाँ के प्रतिनिधि जिम्मेदार है? सारे जिम्मेदार है, सबका कमीशन है उसमें, सबका कमीशन है उसमें। मतलब वो वोट की राजनीति के लिए वो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं सर? बिल्कुल। एक समय चाय नहीं मिलती थी, राजेंद्र चौक पे हम लोगों ने लड़ाई की, तो अगर वो अपना हिस्सा मांग रहा, सम्मान मांग रहा, तो उसमें मन क्या बढ़ा दिया? क्या उसको सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? मैं तो आपको बोला ना कि जन्म में लेने समय अगर राजपूत भूमिहार का मोहर है, डोम चमार का मोहर है, तो मैं एग्री करता हूं। कहीं कोई मोहर नहीं, सबकी प्रक्रिया एक है। तो कौन होते हैं आप जात बांटने वाले? कौन होते हैं मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं कराने वाले? हम मंदिर नहीं जाएंगे, आपके मंदिर को हम छोड़ देते हैं, लेकिन स्कूल में तो ज्ञान दोगे मुझे। तो वहां भी आप मेरे साथ भेदभाव करते हो। काम देते हो, काम में भी मेरे साथ भेदभाव करते हो। जहां मिलना चाहिए 13, 14, 15 हजार रुपये, तो वहां मिलता है 7 हजार रुपये। संजीव जी, सुनने में ऐसा भी आया है कि आप किसी पार्टी से टिकट भी ले रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? नहीं, ऐसा कहीं सब गलत रूमर है। मैं फिलहाल किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, और मैं सेवा में ही खुश हूँ। मुझे सुकून मिलता है, और मैं राजनीति में जाना भी नहीं चाहता। बस मैं सेवा करता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, और सेवा करते ही विदा होना चाहता हूँ। मतलब आप कहीं के प्रत्याशी हैं या नहीं है? नहीं। चर्चा तो आपकी है। चलिए, आप
राजनीति में एंट्री नहीं करेंगे, आखिर साथ तो किसी न किसी का देंगे, अगर साथ देने की बारी आई तो किसके साथ देंगे? किसी का साथ नहीं। हाँ, जो मेरे समाज को आगे ले जाने की बात करेगा मैं उसके साथ रहूँगा। लेकिन आज तक जितनी भी पार्टियां हैं हमारे डोम परिवार को आगे ले जाने की कोई नहीं सोचता, इसलिए चुनाव में भी न्यूट्रल रहते हैं और राजनीति में भी न्यूट्रल है। मुझे लगता है कि मैं सेवा करके ही इनको आगे बढ़ा दूं। हाँ, इनमें अगर कोई निकलेगा जो इस समाज को राजनीति के में लेके जाएगा तो मैं उसको मदद करूंगा, लेकिन मैं खुद राजनीति में नहीं आऊँगा, क्योंकि अब तक जितने भी वंचित समाज के लोग विधायक और नेता बने हैं वो कभी पलट के अपने समाज को देखने नहीं आया। वो सब अपने परिवार को ही देखते रह गए आज तक। और मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग हैं, आप जानते ही होंगे, बहुत सारे विधायक हैं, मिनिस्टर हैं। मतलब आपका कहना है कि इसमें भी कहने के परिवारवाद हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो हमारे समाज के लोग हैं वो आज भी पीछे हैं और पीछे रह गए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं राजनीति के चक्कर में जाऊँगा, समय बर्बाद करूँगा। मैं इनको अपने संगठन के माध्यम से, अपने अभियान के माध्यम से उस एक जगह पे ले जाके खड़ा कर देना चाहता हूँ जहाँ से इनकी दुनिया का उदय होता है। हालांकि संगठन और अभियान की अगर बात की तो कौन सा संगठन और किस अभियान के तहत है? हमारा हम लोगों ने समाज ने मिलकर एक संगठन बनाया, बहिष्कृत हितकारी संगठन। उसी के तहत हम लोग काम करते हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो NGO नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बीच संजीव डोम, जिनसे हमारी खास बातचीत हुई। आप इस पूरे इंटरव्यू को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है?